हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया था। 3.2 एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने सीखा। आज हम जो फ्रेश क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड होगा। एलिमिनेशन मेथड जो है आपका एक्सरसाइज इसमें 3.3 दिया हुआ है, बट हम उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है एग्जाम्पल के, वहां से शुरुआत करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड का और एग्जांपल 8 से शुरुआत होगा हमारा। याद रखिएगा, इसके पहले जो सवाल आपने बनाया था उन सारे सवालों को आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ये मेथड पूरा सीख गए, उसके बाद जितने सवाल थे वहां से भी बना सकते हैं। अगर एग्जाम में याद रखिएगा सवाल लिखा हुआ है और लिखा हुआ है सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सो यू हैव टू फॉलो दिस रूल जो हम अभी सीखने वाले हैं। याद रखिएगा, सवाल चाहे कोई भी एक्सरसाइज का, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? वहां पे एक्सरसाइज थोड़ी लिखा रहेगा, एग्जाम में लिखा रहेगा किससे सॉल्व करना। तो आपको तीनों मेथड सीखना था। पहला आपने सीखा ग्राफिकल मेथड, दूसरा आपने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज हम सीखने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। सवाल बोल रहा था रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। दो इंसान है, दोनों का इनकम का, कमाने का रेशियो दिया हुआ है 9:7। इनकम का रेशियो क्या है? इनकम का रेशियो हम रफ कर रहे हैं, अपना लिखे। आगे बात करते हैं। बोल रहा है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। एक्सपेंडिचर और खर्च करने का रेशियो क्या है? एक्सपेंडिचर इज 4:3। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, कमा के खर्च करके बचा लेता है, कितना रुपया बचा लेता है? 2000 रुपया पर मंथ, हर महीने। ठीक है। फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो उनका जो मंथली इनकम है उसको निकालने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम समझते हैं। व्हाट इज द इनकम? 9:7। इसका मतलब क्या है कि अगर एक आदमी 9 रुपया कमाता है तो दूसरा आदमी 7 रुपया। एक आदमी अगर 90 रुपया कमाता है तो दूसरा आदमी 70 रुपया। अगर एक आदमी 900 रुपया कमाता है तो दूसरा आदमी 700 रुपया। अगर एक आदमी 9000 रुपया कमाता है तो एक आदमी 7000 रुपया। मतलब समझते हो रेशियो का मतलब? रेशियो का मतलब 9 नहीं है, वो 9 से मल्टीप्लाई करो कोई भी नंबर को, 7 से भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये समझ रहा था। क्लियर है ना? दोनों में कंपेरिजन किया हुआ, तुलना किया हुआ। तो हम यहां पे इनकम को पहले इंडिकेट कर देते हैं। लेट अस इंडिकेट द इनकम फर्स्ट। लेट the income of 2 persons are, क्या क्या इनकम है सर? 9 है एक का, तो हम मान लेते हैं एक नंबर है 9x। अरे x मतलब समझ में आ रहा है यहां पे? सर 1 भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हमने समझाया आपको। और जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसके साथ भी वही मल्टीप्लाई कीजिएगा। कि अगर ये 9 रुपया कमाता है तो वो 7 रुपया, अगर ये 9x कमाता है तो वो क्या कितना कमाता है? 7x। समझ में आ रहा है? 7x। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मिटा रहे इधर। लेट द इनकम ऑफ द 2 पर्संस आर 9x एंड 7x। बोलिए क्लियर है? एक का इनकम 9x है, दूसरा का इनकम 7x है मान लिया। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्संस आर, एक्सपेंडिचर क्या है देखो? 4:3। मतलब एक का एक्सपेंडिचर अगर क्या है 4x है तो दूसरा का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 3x। नहीं मान सकते। अगर इनकम x लिख रहे हो तो y के तो एक्सपेंडिचर आप इसके साथ क्या लिखोगे? y के साथ लिखोगे। सेम नंबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो आप डिफरेंट लेके चलो। एक्सपेंडिचर को किस तरह से शो कर रहे हो आप? y के हिसाब से, और इनकम को x के हिसाब से। क्लियर है कि नहीं? अब सवाल पे आते हैं बच्चा। सवाल क्या है? बाय क्वेश्चन बोल रहा है पहला पर्सन कमाता है 9 रुपया, मान लेते हैं 9 रुपया, 9x है, 9 into 1 मान लीजिए। तो वो खर्च भी करता है कितना रुपया? 4 रुपया। 4 into y। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? और बचा लेता है कितना रुपया? 2000 रुपया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? तो हम यहां पे बता रहे हैं कि आपने कमाया कितना? 9x। खर्च कितना किया? 4y। बचाया कितना? 2000 रुपये। अरे समझ में आया? ऑल आर इन रुपीज। 9x रुपीज, 4y रुपीज,
2000 रुपीज। सिमिलरली दूसरा पर्सन जो है 7x कमाता है और खर्च कितना करता है, 3y करता है, घटा दिए तो बचा कितना, ये भी कितना बचाया, 2000 रुपया पर मंथ का बात हो रहा है। तो यहां पर आपको दो इक्वेशन मिल चुका है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। याद रखिएगा जब दो वेरिएबल हो और दो इक्वेशन हो तो आसान हो गया सॉल्व करना। तीन मेथड है आपके पास, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड नाउ एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन सीखेंगे कि एलिमिनेशन करते कैसे हैं। एलिमिनेशन करने का मतलब होता है हटाना। क्या करना, हटाना। इसका मतलब इन इक्वेशन में कुछ ऐसा करेंगे जो x या y में से कोई एक हट जाए, अपने आप हट जाए। कैसे, देखिएगा ध्यान से। यहां पे दिख रहा है 9x, यहां दिख रहा है 7x। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 2x बच जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिए 4y 3y, यहां पे अगर माइनस करेंगे तो भी क्या बच जाएगा, 4, मतलब 4y है, यहां 3y है, कितना बच जाएगा, एक y बच जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा करना भाई, क्या करोगे, ध्यान दो। यहां दिख रहा है 3y, तो यहां 3 से फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और यहां दिख रहा 4y, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो 4 से, माने अल्टरनेट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रहा। और उसके बाद क्या कर दो, इन दोनों को घटा दो। हम लिख रहे हैं एक लाइन, आप लोगों को लिखना होगा, क्या करना, लिखना होगा, मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन 2 एंड subtracting them तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में 3 से गुना किया और इक्वेशन 2 में क्या किया, 4 से गुना किया, वो लिखा है, और दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया। देखिएगा ध्यान से, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 नाम 27, 27x, क्लियर, माइनस है, माइनस डाल दिया, 3 चौके 12, 12y बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6000। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, किससे कीजिएगा, 4 से कीजिएगा, लिख रहे हैं 4 सत्ते 28x, क्लियर है कि नहीं, माइनस है, माइनस लिख दिया, 3 चौके 12y, देखिए दोनों बराबर हो गया है, पर्पस समझ में आया, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे भी 6000 रुपये। अब दोनों को क्या करने के लिए बोला गया है, घटाने के लिए बोला गया। घटाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे क्या है, प्लस है कि माइनस, प्लस है तो माइनस लिख दीजिएगा। इसके आगे क्या है, प्लस है कि माइनस, माइनस है तो लिख दीजिएगा प्लस। इसके आगे क्या है, प्लस है कि माइनस, प्लस है तो लिख दीजिएगा माइनस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस 12y है, सॉरी माइनस 12y है, यहाँ प्लस 12y है, ये दोनों को क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। यहां से क्या बचेगा, देखिएगा ध्यान से, 27x माइनस 28x, तो क्या बचेगा, माइनस x। यस और नो, बराबर क्या बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6000 है और यहाँ भी क्या है, 6000 है, दोनों को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 0। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है, बताइएगा जरा। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ 3 दूनी 6000 और यहां पे कितना, 4 दूनी 8000, सॉरी यहां पे 8000 होगा, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर अगर 6000 से 8000 को घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस का 2000, क्लियर है कि नहीं है। ये माइनस और माइनस काट दिए बाबू, कितना आ गया, x का वैल्यू 2000। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं, x का वैल्यू 2000 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 2000। अब y का वैल्यू निकालना, तो किसी एक इक्वेशन में बैठा लो ना, क्लियर है कि नहीं है। तो हम यहां लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां से बनाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी बैठाइए, 1 में बैठाते हैं तो 9 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू हो गया है 2000 माइनस 4y इक्वल टू है आपका 2000, क्लियर है कि नहीं। अब यहां से एक काम करो, 9 दूनी 18, ये हो गया है 18000, इस 2000 को इधर लेके आ जाओ, माइनस 2000, और इधर लेके चले जाओ 4y को, तो प्लस 4y, क्लियर है कि नहीं। 18000 में 2000 गया तो बचा कितना, 16000, और डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 4 है, 4 से तो बराबर क्या निकल रहा, y, तो y बराबर कितना हो जा रहा बाबू, 8000। बोलो यस सर, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, डिवाइड कर दिए कितना हो गया, 8000। तो x का वैल्यू आ गया है आपको 2000, y का वैल्यू आ गया है 8000। तो एक काम कीजिए, यहां पे बैठा दीजिए, इनकम पूछा था ना, इनकम पूछा था ना, सो द इनकम ऑफ 2 persons आर
पहला का इनकम कितना है 9x, यस और नो, ये क्या है 9x, तो 9 इंटू 2000 कितना हो गया, 9 दूनी 18,000 रुपया पर मंथ। और दूसरा का इनकम क्या है 7x, मतलब क्या हो गया 7 इंटू 2000 कितना हो गया 14,000 रुपया, 14,000 रुपया, 14,000 रुपीज, 1800 लिख दिया, 18,000 होगा, ध्यान से, रुपीज पर मंथ। खाली इनकम पूछा था तो ये बता दिया। हो सकता है सवाल में आपको ये ऐड कर दे कि कितना खर्च करता है वो बता, ये नहीं पूछा है, तो अगर खर्च कर को आप पूछता तो क्या लिखते हैं 4y, y का वैल्यू निकाला हुआ है लिखते हैं। मतलब इस सवाल में y का वैल्यू निकालने का कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यहां पे एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो आपको फिर y का वैल्यू बैठाना होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ये सवाल यहीं पे खत्म होता है। क्लियर है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल 9 कह रहा है आपसे यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और आपको सॉल्व करने बोल रहा बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। इसमें कोई मतलब लोचा नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है। सवालों में ऐसे नहीं आएंगे, सवाल आपका एग्जाम में जो आएंगे अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा है कि आपको कोई कंडीशन देगा, आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उस इक्वेशन को फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली अगर ये सवाल है तो क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक इक्वेशन ये दिया हुआ है आपका, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है ये आपका क्या है ना 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो आपका दिमाग में टारगेट क्या होता है एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने में, टारगेट ये होता है एलिमिनेट करना है। टारगेट क्या है, एलिमिनेट, हटाना है। तो चाहे आप x को हटा लो, चाहे आप y को हटा लो, जो आपको इजी लगे उसको हटा लो। देखो ध्यान से, यहां पे क्या है 2x है, यहां क्या है 4x है, दोनों में से किसी एक आराम से 2x है, यहां देखो 3y है, यहां 6y है। एक काम कर सकते हैं ना, यहां पे y को हटाया जा सकता है, कैसे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे हम, कैसे, देखो ध्यान से, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, यहां भी 6y पहले से, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो। इससे क्या एलिमिनेट होगा जरा बताओ, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये भी, अच्छा सर यहां पे तो गजब, ये तो पूरा एलिमिनेट हो जा रहा है। करके देखते हैं, सारे पॉसिबल वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया, करके देखते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे यहां पे ना मल्टीप्लाइंग 2 in equation 1 and subtracting each other, एक दूसरे को घटा लिया जाए। इससे इसको घटा लो, इससे उसको घटा लो, तेरा मन, जिससे जिसको घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए डायरेक्टली ये लाइन हम लिख सकते हैं, तेरा मन जिससे जिसको घटा लो। चल हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर भाई, तो क्या हो जाएगा ना 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। क्लियर है कि नहीं। अब इधर कुछ नहीं करना है तो एज इट इज लिख, क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। घटा ले भाई, देखो इसके आगे प्लस है मतलब माइनस करना, इसके आगे प्लस है मतलब माइनस करना, इसके आगे प्लस है मतलब माइनस करना। क्लियर है कि नहीं। अब देख 4x है प्लस में, यहां माइनस में कट गया, यहां 4x है, सॉरी 6y प्लस में, यहां 6y है माइनस में कट गया, क्या आ गया इधर 0, इधर क्या आ गया, देखो 16 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ रे बच्चुआ, कितना हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 आ जाएगा। क्लियर है। क्या लिखा हुआ 0 इक्वल टू 9, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कभी पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। 0 कभी भी 9 के इक्वल थोड़ी हो सकता है, 0 तो 0 है, 9 तो 9 है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो हमने अभी पाया है इससे, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है। सो या देयरफॉर the pair of given equation has no solution। अरे नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन
नहीं होगा। बाबू सही क्या लिखते हैं? मैनी सॉल्यूशन। और अगर x का कोई वैल्यू आता, y का कोई वैल्यू आता, तब तो भाई वैल्यू ही पता चल जाता। इस तरह की चीजें हमने पहले भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा एग्जांपल नंबर 10 की तरफ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे फोकस रखिएगा। इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड्स में देखे जा सकते हैं और पहले भी इस टाइप के सवाल आए हुए हैं, तो इस सवाल पे बढ़िया से फोकस कीजिए। पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। माना अगर दो डिजिट का नंबर है उसको रिवर्स कर दे तो नंबर क्या आता है? ऑब्टेन्ड बाय द डिजिट is 66. If the digits of the number differs by 2, find the number. How many such numbers are there? इस तरह के कितने नंबर पॉसिबल है? ये तो बाद में जाएंगे सवाल को पहले से समझते हैं फिर से। देखिएगा ध्यान से। I repeat, the sum of two digit number and the number obtained by reversing is the digit इज 66। दो डिजिट का एक नंबर है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं पहले। मान लीजिए कि आपके पास एक दो डिजिट का नंबर है जो कि मान लीजिए 56 है। क्लियर है कि नहीं? तो 56 अगर ये नंबर है, दो डिजिट का नंबर, तो इसे क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस। इसको क्या कहते हैं? टेंस प्लेस। पता है कि नहीं? हिंदी वाले इकाई दहाई ऐसे करके पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। तो क्या आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। 5 जो नंबर आपको दिख रहा है टेंस प्लेस है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस जो यूनिट प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नहीं करो तो छोड़ दो। क्या ये नंबर इसके बराबर है? कोई दिक्कत है क्या? बताओ। प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? कोई भी दो डिजिट के नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। तो मान लीजिए आपके पास एक दो डिजिट का नंबर है, मान लेते हैं XY। पहला डिजिट क्या है? x है। टेंस प्लेस इसका x है और यूनिट प्लेस क्या है? y है। तो क्या इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है? 10 इंटू एक्स प्लस वाई। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं? अगर ये नंबर ऐसा है, दो डिजिट का नंबर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर 56 को ऐसे लिख सकते हैं तो XY को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? दिमाग से समझ में आना चाहिए। अब आइए सवाल में बोल रहा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स। ओके, दो डिजिट नंबर का सम एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर रिवर्स कर दे, रिवर्स कर देने का मतलब क्या है? x को y बना दीजिए, y को x बना दीजिए। माने अब जो नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? yx। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू वाई प्लस x। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? अगर नंबर को उल्टा कर दिया जाए, भाई देखो इस नंबर को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 65। और इसको कैसे लिखना पड़ेगा? 6 इंटू 10 प्लस 5। यस और नो? ये हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या किया? अगर एक नंबर XY है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और उसी को अगर रिवर्स करके लिखा जाए इस तरह से तो उस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? कंसेप्ट हम साइड में समझाते हुए चल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? आगे आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? दो नंबर का सम। कौन सा दो नंबर का सम? ये एक नंबर है और उसका रिवर्स करने के बाद ये एक नंबर है। इन दोनों का क्या है? सम, मतलब ऐड करने से कितना है? बोल रहा है 66 है। पढ़ो सवाल को बढ़िया से। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? हम एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं। कितना नंबर का सवाल है? एग्जाम्पल 10 का। एग्जाम्पल 10 का सवाल का शुरुआत आप कहां से करेंगे? लेट द टू डिजिट नंबर बी XY। हमने एक दो डिजिट का नंबर मान लिया, क्या है वो? XY है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन में आते हैं। बाय क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये तो जो दो डिजिट का नंबर है, इन दोनों को क्या करना है? ये जो दो डिजिट का नंबर है इसको और साथ में इसको उल्टा करके, मतलब XY एक नंबर है, एक और नंबर है, क्या है नंबर? ना सर YX है, रिवर्स करके लिखी, और दोनों को जब सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा? बोल रहा है 66। सवाल ये बोल रहा है। तो आपको अभी पता चला XY को कैसे लिख सकते हैं? अरे XY को क्या लिख सकते हैं सर? 10x प्लस y। और YX को क्या लिख सकते हैं? 10y
प्लस एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं? 66। क्लियर है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कीजिएगा थोड़ा। 10x है और यहाँ पे x है, कितना हो जाएगा 11x, प्लस यहाँ 10y है और यहाँ y है तो क्या हो जाएगा 11y, तो क्या आ जा रहा है 66। यहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर क्या आ जा रहा है यहाँ पे 66। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जा रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको। 11 से 66 को यहीं काट दीजिए, कितना आ जाएगा 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 6। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है बाबू, देखो ध्यान से। नेक्स्ट उसी में क्या लिखा है इसमें, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, इस नंबर का डिजिट क्या क्या है, एक डिजिट है x, एक डिजिट है y। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर्स बाय 2, इन दो डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है। डिजिट का डिफरेंस क्या है 2 है। अनदर इक्वेशन, ये तो एक इक्वेशन आ गया है। अगर फिर से बोल रहा है अगेन कि एक डिजिट तो x है, दूसरा डिजिट तो y है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो हम बोल रहे हैं कितना है डिफरेंस 2 है। सवाल कह रहा है, क्या आपको इस बात का क्लियरिटी है, समझ में आ गया है ये बात? ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहीं तक इस क्वेश्चन का गेम था जो था। क्या बढ़िया सवाल नहीं है? इस तरह का सवालों में आपको फंसाया जाता है। आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, अब तो आप आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन, एडिंग करेंगे, सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, देखिएगा लिख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 और नीचे क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 6। का जरूरत है माइनस करने का, यहाँ पहले से दिख रहा है ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, कट जाएगा। यहाँ x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे बच्चा लोग क्या है 2 है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से काट दो, कितना आ जाएगा 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। क्लियर है कि नहीं? x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। अगर 4 आ चुका है x का वैल्यू तो y का वैल्यू क्या आएगा, किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए, यहां पर या फिर यहां पर हम लिखते हैं यहाँ पे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। x का वैल्यू आ चुका है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स दैट इज 4, क्या आ गया 2। y का वैल्यू कितना आ गया 2। अगर x और y का वैल्यू आ चुका है सो क्या लिखेंगे, द टू डिजिट नंबर इज, द टू डिजिट नंबर इज क्या था xy था, और वो अगर xy था तो x का वैल्यू क्या है 4 है, y का वैल्यू क्या है 2 है, तो वो नंबर क्या है 42 है। समझ में आया? चेक कर लीजिएगा क्या है 42। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो इन दिस केस हम जो सॉल्व किए हैं यहां पे इस तरीके से अगर आप देखें तो आंसर क्या आ रहा है 4 और 2 दैट इज 42। सवाल में आपको ये लास्ट में ऐड किया हुआ है बच्चा कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे और कितनी संख्याएं पॉसिबल है, ऐसी और कितनी संख्याएं पॉसिबल है जो इस बात को और इस बात को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? एक बात बताओ, हमने यहां क्या मान के चला, कुछ समझ पाए? हम यहां ये मान के चले, देखिए देखिए ध्यान से, ये जो डिफरेंस इक्वल टू 2 लिख दिया है ये हमने मान के चला कि पक्का x ज्यादा है y से। यस और नो? अगर उल्टा मान लेते हैं यहां क्या लिखना पड़ेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और अगर y माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिखोगे ना तो यहां कुछ और बातें आएंगे। मतलब यहां क्या आएगा जानते हो आप, यहां y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू 4 आ जाएगा तो यहां x का वैल्यू 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने यहां जबरदस्ती मान लिया है कि x ज्यादा है y से। अगर यहीं पे आप क्या मान लेते y ज्यादा है x से तो नंबर आपका 42 नहीं क्या आता 24। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये बात को हम यहां लिख देंगे, देयर आर सच 2 नंबर्स। क्या लिखेंगे यहां पे लिख देते हैं। ये बातें समझ में आ गया है? रफ में ये बातें लिखना था आपको एग्जाम के टाइम पे, डायरेक्टली इस सब चीजों को नहीं लिखिएगा आप, आपको समझाने के लिए ये सब बातें हमने कहा है। यहां तक आपका सब कुछ हो चुका है। क्लियर है?
यहां से हम आगे बात कर रहे हैं। देयर आर 2 सच नंबर्स, एक आया है आपका क्या 42 और दूसरा क्या हो जाएगा एंड 20। ये कब आएगा समझ पाए हो? जब x ज्यादा है y से। और ये कब आएगा समझ में आ रहा है? जब y ज्यादा होगा x से। ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपके समझने के लिए लिखे। आप यहां तक लिख करके आंसर कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलिए क्लियर है? समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? कितना टाइम हो रहा है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा आपका वो एक्सरसाइज 3.3 का आएगा। आई थिंक ये जो 3 एग्जांपल्स आपने बनाया, ये 3 एग्जांपल की हेल्प से आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के सवाल खुद ही बना सकते हैं। बशर्ते इसमें स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल है, वो स्टेटमेंट को समझ के आप इक्वेशन बना पा रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? चलिए मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।